राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णवी को यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। हम लोग श्रीमद भगवत गीता के 18वें अध्याय को श्रवण कर रहे थे। इसमें प्रारंभिक अवस्था में पहले तो प्रकृति के 3 गुणों के विषय में ही बताया गया है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या चीजें हैं, जैसे आहार, श्रद्धा और भी ज्ञान, ये सब सात्विक, राजसिक, तामसिक इत्यादि 3 प्रकार का होता है। इसमें ये सब बताया गया था। इसमें अब आगे कह रहे हैं न तदस्थ पृथिव्याम व दिवि देवेशु व पुनः सत्वम प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। श्लोक नंबर 40। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर पृथिव्याम व दिवि देवेशु, दिव्य अर्थात स्वर्ग में, देवताओं में अथवा ब्रह्मा जी के लोक में भी, सत्य लोक में भी कोई भी ऐसा एक भी प्राणी नहीं है अथवा वस्तु नहीं है जो कि प्रकृति से इन 3 गुणों से उत्पन्न न हो अथवा इन 3 गुणों से मुक्त हो। कैसे? देखो, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही बनी। तो कोई भी वस्तु बनती है रजोगुण से, वह मेंटेन रहती है सतोगुण से, और वह नष्ट हो जाती है तमोगुण से। अब जब ये ब्रह्मांड बना, उसके बाद में महत तत्व बना, महत तत्व से अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार से सात्विक अहंकार हुआ, सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां प्रकट हुई, तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा प्रकट हुए। अब ये सब प्रकट जब हुए, उसके बाद में ब्रह्मा जी ने इन तत्वों को मिला करके शरीर बनाए, स्थावर, जंगम और पशु इत्यादि, तिर्यक, उसके बाद में मनुष्य, देवता, ये जितने भी शरीर बनाए, ये सब कहाँ से बनाए? इन तत्वों से बनाए। और ये तत्व भी कभी बने, कब बने? ब्रह्मांड के अंतर्गत बने। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ब्रह्मांड कभी बना? ब्रह्मांड के अंतर्गत तत्व बने, तत्वों से शरीर बने। अब फिर जब ये ब्रह्मांड नष्ट होगा तो ये सारे के सारे तत्व भी नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस ब्रह्मांड में एक भी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि 3 गुणों से, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। उसमें 3 गुण रहेंगे ही रहेंगे, अर्थात रजोगुण से वह कभी उत्पन्न हुई, सतोगुण से वह अभी स्थित है और तमोगुण से वह नष्ट हो जाएगी। एकमात्र जीवात्मा ही ऐसी वस्तु है, इसलिए वह ब्रह्मांड के अंतर्गत की वस्तु नहीं है। इस बात को समझना चाहिए लोगों को कि ये जो जीवात्मा है यह इस ब्रह्मांड के परे एक स्थान है, उसको बोलते हैं तटस्थ स्थान, विरजा नदी के तट पर। ब्रह्मांड के चारों ओर में विरजा नदी का जल है जिसमें कारणोदकशाही विष्णु शयन करते हैं। उसके तट पर जीव प्रकट होता है, इसलिए वो ब्रह्मांड से अंतर्गत नहीं है, ब्रह्मांड के परे प्रकट हुआ। और वह फिर जैसे प्रकृति बार बार पुनः पुनः निर्माण होता है और पुनः पुनः नष्ट हो जाती है, उस प्रकार से जीव पुनः पुनः निर्माण और नष्ट नहीं होता है। अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है
और शरीर के नष्ट होने पर भी यह कभी नष्ट नहीं होता। तो इसलिए इसमें जो बताया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो ब्रह्मांड है इसमें कोई भी एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। इसलिए भगवान कहना क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि जितने भी हैं वो कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार ही विभक्त हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो जगत में भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः, जो कर्माणि सर्वशः चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम विद्या कर्तारम अव्ययम्, कि जो चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम, जो 4 प्रकार के वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब बनाए मैंने गुण और कर्म के अनुसार ही बनाए। तो इसलिए इन सब के अपने अपने गुणों के अनुसार ही ये लोग काम करते हैं। और फिर भगवान ने इनके ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य है, वैश्य के क्या कर्तव्य है, शूद्रों के क्या कर्तव्य, ये सब अगले श्लोकों में सब बताए हैं। अब फिर भगवान ये कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम ये जो कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध की अपेक्षा तो भीख मांग करके खाना अच्छा है। तो भिक्षा करके खाना, ये ब्राह्मणों की जो वृत्ति है इसको तुम पालन करोगे और सोचोगे कि उससे मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही बताया था पहले अध्याय में कि प्रभु हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये अपने ही स्वजनों को मारना चाहते हैं, अपने स्वजनों को मार करके हमें अपने स्वजनों को मारने का पाप लगेगा, उससे हमारे कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होंगे, मतलब बहुत कुछ बातें बताई। तो इसलिए श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहव भुंजी भोगान रुधिर प्रदिग्धान, जिसमें श्लोक में भगवान ने अर्जुन ने बताया कि गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि इस जगत में भीख मांग करके खा लें, क्योंकि अगर हम गुरुजनों को मारेंगे और पृथ्वी प्राप्ति भी कर लेंगे तो वह इनके रक्त में सनी हुई होगी, ऐसी पृथ्वी को लेने से क्या फायदा इतना पाप करके। तो मतलब मैं जो क्षत्रिय का कर्म करूंगा उसमें दोष है, पाप है, इसलिए मैं ब्राह्मण वाला जो उपाय है वो जीविकोपार्जन का वो कर लेता हूँ। तो इसलिए भगवान यहाँ पर उस बात को खंडन कर रहे हैं कि अर्जुन देखो, अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्म में निरत व्यक्ति योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त करता है, और अपने अपने अधिकार में कैसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है यह सुनो तुम, कि मानव अपने अपने कर्म द्वारा भगवान की भक्ति करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, किंतु श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठितात्, अपने धर्म का पालन करना वह श्रेष्ठ है और दूसरे के धर्म का पालन करना वह श्रेष्ठ नहीं है, उसमें विगुण है। क्यों? क्योंकि जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य में तुम अभी, ये क्षत्रिय के कर्तव्य में तुम सोच रहे हो इसमें पाप लगेगा, हत्या का पाप लगेगा, उसी प्रकार से ब्राह्मण के जो कर्म है उसमें भी तो पाप है। जो यज्ञ इत्यादि करते हैं उसमें का जीव की हत्या नहीं होती है, कितने सारे जीव उसमें हवन करने के समय में, यज्ञ करने के समय कितने चींटियां कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं, तो उसमें भी तो पाप है। तो क्या उन केवल मनुष्यों को मारना ही पाप है, अन्य जीवों को मारना पाप नहीं है? तो उसमें भी पाप लगता है। इसलिए जो दूसरे का धर्म है वो भयंकर है, उसको पालन करना ठीक नहीं है, उसकी अपेक्षा तुम अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि दूसरे के धर्म का पालन करने से तुमको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर एक विशेष बात है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनिष्ठिता, इसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग ये है, अपने धर्म में पालन करना ये श्रेष्ठ है। यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म की बात करते हैं, तो जो मैंने समझाया कि तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म में पालन करना ये श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा। दूसरा इसका तात्पर्य है स्वधर्म, स्व माने आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म का पालन करने ही श्रेष्ठ है बजाय कि दूसरे का धर्म, दूसरे का मतलब शरीरों का धर्म। मैं स्त्री हूँ, पुत्र हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, ये सारे जगत के जो धर्म है इन धर्मों की अपेक्षा, पालन करने की अपेक्षा आत्मा का धर्म में पालन करना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए
जो आत्मा का धर्म पालन करने से क्या है, थोड़ा बहुत अगर दोष भी लगता है, यानी कि जैसे माता पिता की सेवा नहीं किया अथवा कुछ अन्य कर्तव्य पालन नहीं किया, तो भी वो श्रेष्ठ है, बजाय कि शरीर के धर्मों के पालन करने के। और शरीर के धर्मों में तो इतने दोष हैं, इतने दोष हैं कि पता ही नहीं चलते और दोष लगते रहते हैं। इसलिए स्वधर्म यानी कि आत्म धर्म को पालन करना ही श्रेष्ठ है। तो ये दोनों उदाहरण है, अपने अपने अधिकार के अनुसार लोग समझेंगे। यहाँ पर जो बता रहे हैं अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की बात बता रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म को पालन करना श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय हो इसलिए ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण का धर्म, तो जिसका जो धर्म है उसको पालन करना श्रेष्ठ है, बजाय उसके कि वह दूसरे के धर्म में घुस जाए। और दूसरा, आत्मा का धर्म जो पालन करना वही श्रेष्ठ है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि आवृता। फिर बहुत अच्छी बात बताया, जो दोष युक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्म नहीं त्याग करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म दोष के द्वारा उसी प्रकार से आवृत हैं जिस प्रकार आग धुएं के द्वारा। यहाँ पर आग और धुएं का उदाहरण दिया गया। अब बिना अग्नि के तो हम रोटी भी नहीं बना सकते, यानी खाना नहीं बना सकते, लेकिन जब खाना बनाते हैं तो अग्नि जलाते हैं। अग्नि जलाते तो अग्नि में भी तो दोष है, धुआं उठता है पहले, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार से अपना जो धर्म है वो सभी के सभी धर्म, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे शूद्र का हो, उन सब में कुछ ना कुछ दोष हैं। जैसे अग्नि के साथ में धुआं होता है, किंतु फिर भी अग्नि को तो जलाना ही है, तभी काम चलेगा। उसी प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उसको छोड़ करके दूसरे जो कर्तव्य हैं उनको पालन नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि, जिसकी बुद्धि में कोई आसक्ति नहीं है किसी संसार के प्रति अथवा कर्मों के प्रति अथवा कर्म फल के भी प्रति। पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि जो अनासक्त होकर के कार्य करता है उससे उसको कर्म का दोष नहीं लगता है। तो आसक्ति शून्य बुद्धि वाला, सर्वत्र जितात्मा, मन को जीतने वाला, विगत स्पृह, स्पृह कामना इत्यादि से रहित, नैष्कर्म सिद्धिम, वो नैष्कर्म रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और स्वरूपतः कर्म त्याग कर नैष्कर्म रूपी सिद्धि, स्वरूपतः कर्म त्याग मतलब उसके लिए कर्म करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। और फिर इस प्रकार से जो आचरण करता है, अर्थात जिसकी कर्म में आसक्ति नहीं है, जिसकी फल में भी आसक्ति नहीं है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ये विशेष रूप से ये ज्ञानियों के लिए कह रहे हैं। इसमें भक्ति का बात नहीं है, क्योंकि जहाँ भी भक्ति की बात आती है वहाँ पर सेवा की बात आती है, भगवान की सेवा की बात। यहाँ पर भगवान की सेवा की बात नहीं है। इंद्रियों को जीत लेना, मन को संयम करना, शुद्धि रखना, ये सब सतोगुण है। तो सतोगुण जो सात्विक ज्ञान सात्विक होता है और सात्विक ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन जो भक्ति है वो निर्गुण है, इसलिए निर्गुण भक्ति के द्वारा निर्गुण वस्तु भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस बात को सब समय समझना चाहिए। जिस प्रकार की बातें चल रही हैं उससे समझना चाहिए भक्तों को कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। वैसे भी गीता के जो प्रारंभिक 6 अध्याय हैं उसमें कर्मयोग की बात है, अंतिम के जो 6 अध्याय हैं उसमें विशेष रूप से ज्ञान योग की बात है, और मध्य के जो 6 अध्याय हैं उसमें भक्ति योग की बात। किंतु यहाँ अंतिम अध्याय में ज्ञान योग से भी फिर भक्ति योग की विशेषता और श्रेष्ठता स्थापित करेंगे भगवान। इसलिए पहले ज्ञान योग की बात बता रहे हैं कि देखो ज्ञानी लोगों को कैसे सिद्धि होती है, कि वो अनासक्त बुद्धि से कर्म करते हुए कर्म की फल की इच्छा से रहित होकर के और बिना किसी कामना के जब कर्म करते हैं तो उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जिस उपाय से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान की परम गति है, उसको सुनो। इसको कैसे, इन लोगों को कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसमें वही सब बताया फिर आगे
जो सात्विक हमने गुण बताए कि मन को संयम करना, शब्द आदि विषय समूह का परित्याग करके, मतलब जो हम लोग संसार में जो लौकिक व्यवहार इत्यादि बातें करते हैं अथवा सुनते हैं, उन सबको परित्याग कर राग द्वेष दूर करके पवित्र निर्जन स्थान में रह करके अल्पाहार, ये सब सात्विक सात्विक चीजें हैं। वनम तो सात्विको वास, यहाँ पर वन की बात ही बता रहे हैं कि वन में रह करके निर्जन स्थानवासी, ये वन की बात है। वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम दूत सदनम मन निकेतम तो निर्गुणम। इसमें एक श्लोक बताया कि जो वन का वास है वो सात्विक वास होता है, जो ग्राम शहर इत्यादि का वास होता है वो राजसिक वास होता है, और जुआ घर, शराब का अड्डा, ये सब जो होते हैं ये तामसिक वास होता है। और मन निकेतम तो निर्गुणम, भगवान का जो मंदिर है वह निर्गुण वास होता है। इसलिए यहाँ पर जो बातें बता रहे हैं वो सब सात्विक हैं। जो सात्विक इन सब चीजों को पालन करता है योग्य और वैराग्य पूर्वक, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, इन सबको कर लेता है, इंद्रियों का भीतर और बाहर का इंद्रियों का दमन कर लेता है, वह ब्रह्म अनुभव के योग्य हो जाता है। अर्थात ये ऐसा करते 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 सारे प्रारब्ध कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तब उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है। ब्रह्म की अनुभूति के लिए प्रारब्ध कर्म नष्ट होना जरूरी है, लेकिन भक्ति में जो प्रारब्ध कर्म है वो भक्ति से ही सब नष्ट हो जाता है, उसके लिए अलग से चेष्टा नहीं करनी पड़ती। इसलिए जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, 54वें श्लोक में कह रहे हैं समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था में प्राप्त कर लेता है वो उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, राग द्वेष, समस्त प्रकार की कामनाएं, समस्त प्रकार के फल की इच्छाएं, ये सब उसने छोड़ दी हैं। इसके बिना उसको सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए वो प्रसन्नात्मा हो जाता है। गीता के 2 अध्याय में बताया था ये बात। आपूर्यमाणम अचल पृष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति तत्त्वत कामा यम प्रविशन्ति स शांति मापनोति न काम काम। जिस प्रकार से समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं किंतु समुद्र अचल ही बना रहता है, विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में समस्त कामनाएं प्रवेश कर जाती हैं, अर्थात जो समस्त कामनाओं को कंट्रोल कर लेता है और उन कामनाओं के द्वारा बिल्कुल विचलित नहीं होता है, वह शांति को प्राप्त कर लेता है। तो अब ये जो इसने जो ये सब चीजें पालन की हैं, जो बताया था सात्विक हैं, इंद्रियों का संयम किया, शब्दों को संयम किया, राग द्वेष से दूर हो गया, निर्जन स्थान में रहता है और शमदम का पालन करता है, वह उस अवस्था को फिर प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मभूत अवस्था को। और ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति है? न सोचती न कांक्षती, न तो वह किसी चीज के लिए शोक करते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि जो जीवात्मा है वह इस शरीर से, सूक्ष्म और स्थूल शरीर से ऊपर है। हमें शोक और मोह कब होता है? जब हमें सूक्ष्म और स्थूल शरीर में आसक्ति होती है। जब शरीर में आसक्ति है तो इनसे संबंधित वस्तुओं में भी अपने आप आसक्ति हो जाएगी। लेकिन अब यह इस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जानता है कि आत्मा एक अलग वस्तु है, आत्मा निर्गुण है, इसलिए वह इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। और ऊपर उठने के कारण न उसको शोक होता है, न उसकी कुछ इच्छा होती, कामना भी कुछ नहीं होती। समः सर्वेषु भूतेषु, अब वह सभी भूतों में समान हो जाते हैं। सभी भूतों में समान कहने से मतलब क्या? सभी भूतों में समान कहने से मतलब है कि वह अब सभी में देखते हैं कि जितना भी, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गधा हो, चाहे कोई भी हो, उस सबके अंदर एक जीवात्मा विराजमान है और सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। सभी अपने अपने कर्मों के कारण ये शरीर प्राप्त किए हुए हैं। आत्मा इनसे निर्लिप्त है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थिर रहने पर भी वह न कुछ करता है न किसी चीज में लिप्त होता है। इसलिए वह इस प्रकार की चीज को समझ करके समः सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में समान हो जाता है। और फिर क्या होता है? मद भक्ति लभते पराम, और वह फिर अंत में मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। किंतु यहाँ पर विशेष बात है, ये ऐसे ही केवल ब्रह्मभूत होने से पराभक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा? साधु संग करना पड़ेगा, अर्थात भक्तों का संग करना पड़ेगा।
जब भक्तों का संग करना पड़ेगा, भक्तों का संग करेगा तभी पराभक्ति को प्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। यह विशेष बात है। इसलिए हमने पहले ही पिछली क्लास में भी बताया था कि जो गीता है, भगवान अंत में यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं कि देखो, कर्म योग अभी जो बताया कि जो अनासक्त होकर के कर्म करता है, कर्म फल को त्याग कर देता है, ये सब कर्म योग हो गया। उसके बाद यहाँ ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ये सब करने के बाद में बता रही है ज्ञान योग, यानी कर्म योग का उद्देश्य है ज्ञान योग में प्रवेश कराना। और ज्ञान योग का फल क्या है? मद भक्ति लभते पराम, अर्थात मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो ज्ञान योग का फल है भक्ति योग। अगर ये ऐसा नहीं कर पाता है तो इससे कोई लाभ नहीं हुआ, फिर वो गीता को पढ़ भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया, और फिर सब बेकार। जैसे कि श्रीमद् भागवत में, इसलिए कहते हैं गीता को पूरा समझने के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। उसमें सारी बातें भगवान ने क्लियर क्लियर बताई। उसमें श्लोक है, ने यत कर्माय धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन न मृतो ही सह। ने यत कर्म धर्माय, जो कर्म है वो धर्म स्वरूप होना चाहिए, यानी कर्म का फल है धर्म। धर्म का फल क्या है? धर्माय विरागाय, धर्म का फल है वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का फल क्या है? तीर्थ पद सेवाय, अर्थात भगवान की सेवा होनी चाहिए। अगर यह ऐसा नहीं होता है तो वह जीवनोपि मृत्यु ही सह, जीवित रहने पर भी मृत के समान है। यहाँ पर एक विशेष बात बता रहे हैं टीका में कि श्री चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय जी ने जब साध्य साधन का विचार किया, उस समय ये श्लोक बोला था, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सूचती न कांचती। तो महाप्रभु बोले एहो बाह्य, आगे कहा आर, इसको बाह्य कह दिया। तो महाप्रभु ने इसको बाह्य क्यों कहा? क्योंकि जो ब्रह्मभूत अवस्था है वही यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, किंतु फिर भी होने पर भी वह कहाँ तक पहुंच सकता है? साहित्य मुक्ति बस। तो भगवान के धाम को चित्त जगत में तो पहुंचा नहीं, चित्त जगत में ही जीव का स्वरूप है, अर्थात वो सेवा करेगा तो भगवान की तो सेवा करेगा, और भगवान तो चित्त जगत में रहते हैं, इसलिए वो सेवा में नियुक्ति नहीं हुआ, तो ब्रह्मभूत होने से लाभ ही क्या रहा। इसलिए महाप्रभु ने इसको बाय कहा। और देखो, जो बहुत सारे लोग इस चीजों में कुतर्क करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग गलत कहते हो, तो यहाँ पर अगले श्लोक में स्पष्ट ही बोल दिया कि देखो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा के फल क्या बताया? मद भक्ति लभते पराम, अगर साधु संग करेगा, भक्तों का संग करेगा तो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेगा। और फिर कह रहे हैं कि देखो, ये जो ब्रह्मभूत अवस्था है इससे तुम मुझे पूरा नहीं जान सकते कभी भी, और कर्मयोग के द्वारा तो खैर जानना दूर की बात है। जो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात निर्गुण हो गया, निर्गुण प्रकृति के 3 गुणों से अतीत होने पर भी वो मुझे पूरा ठीक से नहीं जान सकता। भक्त्या माम अभिजानाति यावान या च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्वतः जाना जा सकता है। अब ये तत्व क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। यद्यपि ये सब चीजें हैं बड़ी विस्तार वाली हैं, लेकिन संक्षेप में ही बता देते हैं तत्व क्या है। देखो, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्वविदः तत्त्वम्, तत्वविद लोग जो हैं, यानी तत्व को जानने वाले जो लोग हैं, जिनको तत्व की अनुभूति है, तत्व मतलब भगवत तत्व, जीव तत्व, कृष्ण तत्व, माया तत्व, शक्ति तत्व, ये सब जानने वाले जो लोग हैं, वह एक तत्व को, एक ही परम तत्व है, उसी परम तत्व को 3 रूपों में कहते हैं। किस किस रूप में? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, उनकी 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। किंतु यह समझना चाहिए कि ये जो तत्व है जिसकी 3 प्रतीतियां हैं, ये सारे के सारे पूर्ण तत्व नहीं है। कैसे? जैसे समझना चाहिए कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म भगवान की अंग कांति है, जिसको ज्ञानी लोग ज्योति के रूप में दर्शन करते हैं। अब यह समझना चाहिए हम लोगों को कि जो ज्योति होती है, कहीं से भी लाइट आ रही है तो लाइट क्या अपने आप हवा में उड़ करके आ जाएगी क्या? लाइट का कोई तो सोर्स होगा। हम लोग देखते हैं सूर्य से प्रकाश आता है, लेकिन उसका सूर्य का सोर्स है ना सूर्य, वहां से लाइट आ रही है। लाइट कभी भी अपने आप कहीं ऑटोमेटिक नहीं आ सकती, कहीं से जुगनू में से लाइट आती है, तो जुगनू उसका आश्रय है। हम लोग देखते हैं बल्ब से लाइट आती है, ट्यूबलाइट से लाइट आती है, तो ट्यूबलाइट और बल्ब में फिलामेंट होता है, फिर उसमें करंट आ रहा है, करंट की वजह से लाइट आ रही है।
यानी कि जो प्रकाश है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। प्रकाश तो एक गुण है किसी वस्तु का जो प्रकाशित कर रही है। इसमें हम जलाते हैं, एलईडी लाइट जलाते हैं, एलईडी में तो उसमें भी तो अंदर में एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, वो डायोड होता है उसके अंदर में, उससे लाइट आती है। तो किसी ना किसी वस्तु के आश्रय से प्रकाश आता है। इसलिए वो जो ब्रह्म है वो है भगवान की अंग कांति। इसलिए जो ज्ञानी लोग कहते हैं ब्रह्म ही सर्वोत्तम वस्तु है। सर्वोत्तम कैसे हो जाएगा? अरे लाइट का मूल क्या है भाई? वो कहाँ से आ रहा है? स्रोत तो कुछ होगा, बिना स्रोत के लाइट कैसे आ जाएगी? क्योंकि जो गुण है प्रकाश वो किसी वस्तु का गुण है, तो इसलिए वो भगवान का एक गुण है अंग कांति, उसी को ब्रह्म रूप में जानते हैं। तो इसको पूर्ण रूप से जानना नहीं कहेंगे। फिर उससे ऊपर होता है परमात्मा। परमात्मा क्या है? चतुर्भुज है उनका, जो ब्रह्म है निराकार निर्विकार निर्गुण निशक्तिक, लेकिन जो परमात्मा है वो चतुर्भुज रूप में रहते हैं, लेकिन उनका आकार है किंतु वो निर्विकार है। मतलब उनके भी भक्तों की तरह, जो भगवान की तरह भक्तों के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं, सबके हृदय में परमात्मा है। किसी को सुख हो रहा है दुख हो रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो सबके साक्षी हैं बस। तो इसलिए ये तत्व जो है ये पूर्ण, इसको ब्रह्म को अगर पूर्ण माने तो ये हो गया पूर्णतर परमात्मा। और उसके बाद में जो भगवान है वो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, भगवान जो है वो है पूर्णतम, अर्थात उनके अंदर सारे गुण हैं। ब्रह्म उनकी अंग कांति है, परमात्मा उनके अंश हैं और भगवान पूर्ण है। अब भगवान को जानना, यहाँ पर जो कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यत्, जैसा मैं हूँ उसको केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। कैसा हूँ मैं? मतलब भगवान जहाँ पर रहते हैं उनका एक धाम है, वहां पर उनके लीला परिकर हैं, उन लीला परिकरों के साथ में वो खेलते हैं कूदते हैं, सक रस के सखाओं के साथ, वात्सल्य रस के मधुर रस के परिकरों के साथ अनेक प्रकार की लीला करते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण से समझाते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर आपको नाम पता चल गया कि ये इसका नाम है, तो इससे तत्व तो जानना हो गया क्या? नहीं हुआ। इसी तरीके से केवल परमात्मा है चतुर्भुज है ये नाम व्यक्ति का जान लिया, लेकिन कुछ उसके गुण है पता ही नहीं है आपको, तो इसको तत्वता जानना नहीं हुआ। तत्वता जानना क्या हुआ? वो व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, उसके माता पिता कौन हैं, उसके परिवार में कितने लोग हैं, वो क्या काम करता है, इसको तत्वता जानना कहेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उनके माता पिता हैं नंद बाबा यशोदा मैया, ब्रज में उनका वास है गोकुल में, और वहां पर उनके परिकर हैं, उन परिकरों के साथ वो अनेक प्रकार की लीला करते हैं। उनकी एक आयु है कैशोर वयस। तो इस प्रकार से अब उनको जो जानना हुआ वह जानना पूर्ण हुआ, अन्यथा जो ब्रह्म और परमात्मा है वह पूर्ण नहीं है। लेकिन ये एक तत्व को ही तीन रूपों में क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान से ही, भगवान की अंग कांति है ब्रह्म और भगवान के अंश है परमात्मा। इस प्रकार से तीन रूपों में तत्व लोग इनको जानते हैं। जो ज्ञान होता है वह ज्ञान चित स्वरूप होता है, जो हम लोग सुनते हैं ना सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद में तीन गुण है, सत चित आनंद। चित मतलब ज्ञान, तो ब्रह्म जो है ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के द्वारा उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको देख नहीं सकते, वो अनुभव की वस्तु है। दूसरा होता है परमात्मा, परमात्मा है उसके अंदर दो गुण होते हैं सत और चित। सत माने सत्ता अर्थात उसके चतुर्भुज रूप है, और चित अर्थात उसके अंदर में भी ज्ञान है। और तीसरा होता है भगवान सच्चिदानंद, उन भगवान के अंदर में आनंद भी है। तो इस प्रकार से भगवान संपूर्ण तत्व हैं। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि देखो तुम ज्ञान के द्वारा कर्म के द्वारा योग के द्वारा मुझे नहीं जान सकते, जान सकते हो लेकिन कैसे जानोगे? अंश रूप में। लेकिन यावान यह च अस्मि, जैसा मैं हूं पूर्ण रूप में, उस चीज को केवल मात्र तुम मुझे भक्ति के द्वारा ही जान सकते हो और किसी वस्तु के द्वारा नहीं जान सकते। ये बात कह रहे। इसलिए जो मेरे भक्त होते हैं फिर वो सारे कर्म करने पर भी मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के, चित्त सब द्वारा सभी कर्म मुझे समर्पित करके, मेरे परायण होकर के, इस प्रकार से तुम सदैव अपने मन को मुझ में ही लगाओ।
ये यहाँ पर अंत में यही बात कह रहे हैं कि अब सार वस्तु ही बता रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, अष्टांग योग बता दिया, लेकिन सार क्या है? सार ये है कि इन सब से ऊपर उठ करके तुम अपने मन को मुझ में लगाओ और भक्ति करो। भक्ति के द्वारा तुम मुझे संपूर्ण रूप में जान सकते हो। और ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, और इस प्रकार तत्व से जान करके विशते तदनंतरम मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं विशते तदनंतरम मतलब मुझ में प्रवेश कर सकते हो तो हम भगवान में लीन हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात। कैसे? इसको ऐसे ही समझना चाहिए। इसमें उदाहरण भी दिया है कि कोई व्यक्ति है, उसने समुद्र में प्रवेश किया, उस समुद्र में प्रवेश किया, अंदर डुबकी मारी, अब तो दिख नहीं रहा, तो क्या लीन हो गया वो? जो पनडुब्बियां होती हैं वो समुद्र के अंदर में ही रहती हैं, तो समुद्र में प्रवेश करके अब दिखती नहीं है, दिखती नहीं है तो क्या लीन हो गई वो? जब समय आता है तो प्रकाशित हो जाती है। अगर भगवान को जीवों को लीन ही करना होता तो फिर उनको प्रकट ही क्यों करते? फायदा क्या रहा कि भाई हमने कुछ चीजें प्रकट करी और फिर उसमें लीन कर लिया, तो उससे फायदा क्या रहा? अरे भगवान जीवों को प्रकट करते हैं वो हमारी सेवा करे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अगर वो लीन हो जाएगा तो फिर नित्य दास क्यों कहेंगे उसको? वो तो अनित्य दास हो गया, मतलब कुछ समय के लिए भगवान की सेवा करने के लिए आया था, फिर भगवान में लीन हो गया। भगवान में लीन हो गया मतलब तो भगवान ही बन गया वो तो सभी जीव ब्रह्म ही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकते। इसलिए इसको समझना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति नगर में प्रवेश करता है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, नगर में प्रवेश कर गया मतलब क्या वो नगर बन गया? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए विशते तदनंतरम का मतलब यह समझना चाहिए कि वह भगवान के धाम में प्रवेश करता है, और भगवान के धाम में प्रवेश करके क्या करेगा? वहां पर जाकर के उनकी सेवा करेगा परिकर रूप में। यह मुख्य बात है। इसलिए तुम मेरी भक्ति करो और भक्ति करके तुम मेरे धाम में आ जाओ। उसके आगे अब एक और विशेष बात कह रहे हैं भगवान। यद अहंकारम आश्रित न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्य व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम विनियोच्छति। अहंकार का आश्रय करके तुम यह सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अहंकार मतलब मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूं, मैं इतना बलशाली हूं, मैं छत्री हूं, मैंने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से जो तुम सोच रहे हो अहंकार के वशीभूत होकर के, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि रजोगुणात्मिका मेरी माया तुम्हें युद्ध में नियुक्त करेगी ही करेगी। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगले श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध स्वयं कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहास करिष्यसि अवश्योपि तत्। स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध, स्वभाव के वशीभूत होकर के तुम यह कर्म करोगे, कर तुम न इच्छसी, जिसकी तुम इच्छा नहीं कर रहे हो। यह एक अर्जुन के लिए नहीं बोला भगवान, ये सभी जीवात्माओं के लिए ही बोला है, सभी देहधारियों के लिए, कि वो सभी देहधारी अपने अपने स्वभाव के वशीभूत होकर ही कर्म करते हैं। हम लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता फिर भी क्यों कर देता हूँ। इसलिए कर देते हो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है। ये स्वभाव कैसे बन गया? ये स्वभाव ऐसे बन गया क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, चाहे वो राजसिक, चाहे तामसिक, चाहे सात्विक, उन राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्मों से मिश्रित होकर के उसका संस्कार बना। उस संस्कार के वशीभूत होकर के स्वभाव बना इस जन्म में, और उस स्वभाव के वशीभूत होकर के फिर हम कर्म करते हैं। इसलिए जो सात्विक कर्म अधिक करता है उसकी प्रवृत्ति सात्विक प्रधान होती है, किंतु फिर भी हम देखते हैं बीच बीच में वो रजोगुण भी युक्त होता है और तमोगुण युक्त भी होता है, क्योंकि उसने मिक्स कर्म किए हैं। यानी राजसिक कर्म भी कुछ किए, कुछ तामसिक भी किए, प्रधानता सात्विक की रही। ये गीता में भगवान पहले ही सब बता चुके हैं कि किस प्रकार से कभी कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण को दबा देता है, कभी रजोगुण तमोगुण सतोगुण को दबा देता है, कभी तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को दबा देता है। जब जिस गुण की प्रधानता होती है उस समय किसी भी व्यक्ति के अंदर में हमको वही गुण दिखाई देता है, उसी प्रकार के कर्म दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अरे अर्जुन तू क्या बेकार में अहंकार कर रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे स्वजन बंधु बांधव है, इनको मारने से क्या फायदा,
इसे तो मैं भीख मांग करके खा लूं, ये तेरा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव जो है, वो तुमको प्रेरणा दे करके युद्ध में खुद लगा देगा। और फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी जीवों के अंदर में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, और वह सभी जीवों को उसके अपने अपने कर्मों के अनुसार में उसको फल का भोग करा रहे हैं। यानी कि तुमने जैसे जैसे पूर्व में कर्म किए हैं, तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव दिया, क्षत्रिय स्वभाव के द्वारा अब तुमको क्षत्रिय वाले कर्मों को कराएंगे, और उससे जो फल प्राप्त होगा वो तुमको भोग कराएंगे। जैसे भगवान माया को प्रेरणा देते, भगवान स्वयं नहीं करते, भगवान माया को आदेश देते हैं। माया क्या करती है? माया जो क्षत्रिय वाला जो गुण है उसको स्टिमुलेट करेगी, उसको प्रेरणा देगी। और जब प्रेरणा देते ही में जैसे क्या होगा कि जैसे ही उधर से ललकारेगा दुर्योधन, भीष्म, द्रोण और बाण मारना शुरू करेंगे, तो तुरंत भीतर में जो है वो प्रकृति के गुण जो है, रजोगुण, क्षत्रिय वाला गुण जो ब्राह्मण गुण है, वो क्षत्रिय वाला गुण तुरंत प्रेरित होगा, और प्रेरित होकर के अर्जुन का गांडीव अपने आप उठ जाएगा, और अपने आप गांडीव उठा करके वो युद्ध करने लगेगा। इसलिए ज्यादा स्वभाव के विपरीत में काम करने से कोई लाभ नहीं। इसमें बहुत सारे प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर एक क्लास में नहीं दिया जा सकता। ये बड़ा लंबा विषय है कि इस स्वभाव से कैसे धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं हम। उसके लिए हमको बहुत साधु संग करना पड़ेगा, और कथाएं सुननी पड़ेंगी कि कैसे धीरे धीरे स्वभाव से मुक्त हो सकते हैं। जैसा भगवान ने बताया कि पहले कुछ कुछ चीजें बताई हैं, उपाय भगवान ने इस गीता में ही, कि तुम युद्ध करो लेकिन अपने आप को कर्ता मत मानो। अर्थात ये सोचो स्वभाव के कारण ही मैं युद्ध कर रहा हूँ, अब जो भी मैं हार भी सकता हूँ, मैं जीत भी सकता हूँ, तो उस हार के समय में दुखी मत हो, जीत के समय में सुख दुखे समय कृता लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जैसे नैवम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में समान रहोगे। जब समान रहोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा, और ये करते हुए ये केवल पाप नहीं लगेगा, इससे तुम गुणों से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु मेरा भजन करना पड़ेगा। इसलिए हरि निर्गुणा साक्षात पुरुषा प्रकृति पर सर्वदिक उपदेष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। कि भगवान प्रकृति से परे हैं, निर्गुण हैं, उनका भजन करने से निर्गुण होगा। केवल कर्म को छोड़ दो अथवा फल को भी छोड़ दो, उससे कोई निर्गुण नहीं बन सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, इससे ये है कि नया कर्म से बच जाओगे, नहीं तो तुमको नया कर्म भी लगता रहेगा। अगर तुम कर्तापन का अभिमान करोगे, फल की इच्छा करोगे, उसमें सुख दुख में समान नहीं रह पाओगे, तो तुमको फिर नया कर्म भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन, तुम क्या करो, तुम सब प्रकार से मेरी शरण में आ जाओ, मतलब युद्ध करो और मेरी शरण ले लो, बस ये हो गया तुम्हारा फाइनल बात। इस प्रकार से मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान कहा। इस गुह्यतर ज्ञान से भली भांति आलोचना कर, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, ये गुह्यतर ज्ञान है। हमने पहले ही बताया था गीता में। पहले ही बताया था गीता में कि 5 प्रकार के ज्ञान है। एक सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में जो आत्मा संबंधी ज्ञान है। फिर गुह्य ज्ञान है ब्रह्म संबंधी, गुह्यतर है परमात्मा संबंधी, गुह्यतम है भगवान संबंधी। अब यहाँ पर भगवान से भी जो और श्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतम ज्ञान सुन, जिसको सुन करके तुम्हारा अत्यंत कल्याण होगा, क्योंकि ये परम गोपनीय ज्ञान है। अब यहाँ पर सर्वगुह्यतम ज्ञान बता रहे हैं। मन मना व मद्भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। तुम क्या करो, मन मना भव, अपना मन मुझको अर्पण कर दो। ये मन मना भव क्या है, इसको ही समझना है। यह बड़ी विशेष बात है। ये भक्ति की बड़ी उत्तम अवस्था है, सर्वोत्तम अवस्था, जिसमें अपना तन मन प्राण चित्त सब कुछ कृष्ण में अर्पण कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर गुरुजी इस ग्रंथ में टीका में बता रहे हैं कि एक बार एक गोपी थी, उसका विवाह हुआ, विवाह होकर के वो नंदगांव आई। अब
कृष्ण प्रतिदिन गोचारण के लिए जाते हैं तो सभी ब्रजवासी उनके दर्शन करने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं लाइन लगा करके। तो वो सास भी उसकी जाने लगी तो वो बहू भी जाने लगी। तो सास बहू से कह रही है कि अरे अरे तुम बाहर मत जाना। तो क्या, क्यों? क्योंकि बाहर में एक काला सर्प रहता है, वो तुमको डस लेगा। तो बहू ने पूछा, अच्छा, जो सर्प डस लेगा तो ये बताओ कि तुम्हारी बेटी भी तो गई है बाहर, वो क्यों गई है फिर? तुम अपनी बेटी की चिंता नहीं है क्या? तो सास कुछ उत्तर नहीं दिया उसने, कहती नहीं 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 फिर भी तुम मत जाना। तो सास तो ये बोल करके चली गई, किंतु फिर भी बहू नहीं मानी। और बहू घर से बाहर आकर के झाड़ियों के किनारे एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई और मन में सोच रही है कृष्ण कैसे होंगे, कृष्ण का दर्शन करूंगी। और कृष्ण का दर्शन कैसा है? बड़ा श्याम सुंदर, अत्यंत सुंदर, बरहा पीडम नटवर बपू कणियो कणिकारम, इस प्रकार का अद्भुत त्रिभंग ललित सुंदर स्वरूप है भगवान का। एक बार भी जो दर्शन कर लेता है फिर वो और कुछ उसको स्मरण ही नहीं रहता, उसका मन चित्त प्राण सब कुछ कृष्ण में ही लग जाते हैं, ऐसा स्वरूप है उनका। इसलिए उसके मन में बार बार इच्छा हो रही है कि मैं कृष्ण का दर्शन करूं। तब फिर कृष्ण उसके मन की बात को जान गए। जैसे ही गोचारण के लिए निकले और उन्होंने बस एक गाय के बछड़े का जो पूंछ था उसको स्पर्श किया, और वहां के जो गाय बछड़े और जितने भी सब प्राणी हैं वो सब कृष्ण की सेवा के लिए होते हैं चित जगत में। इसलिए यह सुनते ही, यह स्पर्श करते ही कृष्ण के वो गाय का बछड़ा बड़ी तेजी से भागा, और कृष्ण भी उसके पीछे पीछे भागे उसको पकड़ने की बहाने से। और वो बछड़ा जाकर के उसी स्थान पर आ गया जहां पर वह गोपी खड़ी थी। और कृष्ण भी वहां पर आ गए और आकर के त्रिभंग ललित में खड़े हो गए और मुख पर मुरली रख लिया और बंसी के द्वारा थोड़ा सा उसको स्पर्श कर दिया बस। उसके बाद में उसका तन मन प्राण चित्त सब कुछ कृष्ण में ही लग गया। कृष्ण को देखती ही रह गई और देखते देखते अपनी आत्म जो सुध है वो सुध बुध सब कुछ भूल गई। इस प्रकार से जो गोपी है वह कृष्ण को देखते देखते वही वहीं पर खड़ी रह गई और ये भी भूल गई, कृष्ण तो चले गए आगे, बस मुस्कुरा करके आगे चले गए, गोचारण के लिए वन में चले गए। लेकिन उस गोपी को अपनी शरीर की सुध बुध ही नहीं है, वो वहीं पर खड़ी हुई है। जब सास लौट करके घर में आई, देखा घर में बहू नहीं है, तो उसने इधर उधर देखा तो देखा वहां पर एक पेड़ के ओट में खड़ी हुई है। तो सास ने उसको बुलाया, तो बुलाने पर भी सुन नहीं रही है। सुनेगी कैसे, क्योंकि उसका मन तो संपूर्ण रूप से कृष्ण में लग गया है। इसलिए मन ही मुख्य होता है। हम लोग इस जगत में भी देखते हैं कि कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते क्लास में बैठा है और मन कहीं और चला गया, तो पूरी की पूरी क्लास खत्म हो जाती है लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता है। टीचर खड़ा है दिखाई नहीं दे रहा है, टीचर बोल रहा है सुनाई नहीं देता है, क्यों? मन तो कहीं और है। तो इसलिए मन का निवेश ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से वो जो नई नवेली गोपी थी उसका मन कृष्ण में ही लग गया, उसकी सास समझ गई और उसने पास में जाकर के जब उसको हिलाया तब उसको थोड़ा सा सुध आई, उसने देखा अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो घर में चली गई। सास समझ गई इसका मन तो चला गया, इसको काले सांप ने डस लिया, इस पर विष चढ़ गया है। इसलिए उसने क्या किया, उसने उसको बोल दिया कि ये लो दही, दही का वो मटकी दे दिया और कहा इसमें से छाछ चलाओ। तो वो जो बहू थी उसने क्या किया, उसका मन तो कृष्ण में ही लगा हुआ है, इसलिए उसने उसके पास में ही एक दूसरी मटकी रखी हुई थी उसमें सरसों थी, वो सरसों वाली मटकी उठा लाई और उसी में रई डाल करके और ऐसे ऐसे हिलाने लगी। जब ऐसे ऐसे हिलाने लगी तब सास ने सोचा ये क्या हो रहा है, ये दही में से बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तो उसने पास में जाकर के देखा तो देखा अरे ये तो सरसों के मटके में जो रई डाल करके और घुमा रही है। तो उसने कहा अरे इसको छोड़ो। तो इस प्रकार से उसने कहा कि इसको छोड़ो और तुम जाओ पानी भर करके लेके आओ।
तो उसने पानी भरने के लिए उसको मटके दे दिए, एक के ऊपर में एक, 3 सिर के ऊपर में मटके रख दिए, और जो छोटा एक बच्चा था उसको दे दिया कि लो इसको गोद में लेकर के जाओ, कुएं से पानी भर लाओ। तो कुएं से पानी भरने के लिए गई। जब कुएं से पानी भरने के लिए गई तो वहां पर जा करके उसका मन तो फिर भी कृष्ण में ही आविष्ट है। तो कुएं से पानी भरने के लिए गई, उसने क्या किया कि जो घड़े थे उनको तो जमीन पर रख दिया, और बच्चे को भी जमीन पर रखा, और रस्सी लिया, और रस्सी जो है बच्चे के गले में बांधने लगी। जब रस्सी बच्चे के गले में बांधने लगी, तो एक गोपी कहने लगी, अरे 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 क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, लगता है इसे भूत लग गया। बच्चे के गले में रस्सी डाल करके कुएं में डालने जा रही थी। तो एक गोपी दूसरी जो ये जानती थी, उसने सब कुछ देखा हुआ था, वो कहने लगी, नहीं नहीं, इसे भूत नहीं लगा, इसे तो नंद का पूत लग गया है। मतलब क्या? मतलब ये है कि उसका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में आविष्ट हो गया है, इसलिए उसको और कुछ भी दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। इसी को कहते हैं मनमनाभव। जो ये साधारण अवस्था नहीं है, किंतु ये बहुत उन्नत अवस्था है। गोपियां जो है वो महाभाव स्वरूपा है, उनका सब समय प्रत्येक क्रिया जो शरीर की है वो केवल कृष्ण के लिए ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक बताया, या दोहने अभनने मथनोपले प्रेम कह अर्व रदित उक्षण मार्जनादौ गायन्ति चैव अनुरक्त दियो अश्रुकंठयो धन्या ब्रजियो ब्रजस्त्रियो रुक्रम चित्तयान। या दोहने, दोहन करने के समय, झाड़ू लगाने के समय, गाय से जो उनको गाय का पालन करने के समय, बच्चों को खिलाने के समय, मार्जन करने के समय मतलब झाड़ू पोछा करने के समय, और भी जो काम, घर का कुछ भी काम करने के समय वो क्या करती हैं, गायंत चैव अनुरक्त दियो, उनका चित्त सब समय कृष्ण में ही अनुरक्त रहता है। और फिर वो ये सब जो काम है घर के, वो कैसे कर रही, अभ्यास पूर्वक कर रही हैं, अन्यथा उनका जो चित्त है वो सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है। धन्या ब्रज स्त्रियों रुक्रम चित्तयाना, ऐसी ब्रज स्त्रियां धन्य हैं जिनका चित्त सब समय उर्क्रम कृष्ण में ही लगा रहता है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं मनमना भव। तो अर्जुन ने कहा, मान लो कि प्रभु ये मेरे लिए संभव कैसे है, अगर चित्त में आप में लगा दूंगा तो युद्ध कैसे करूंगा। भाई इतनी बड़ी बड़ी महारथी अतिरथी सब यहाँ खड़े हुए हैं, 18 अश्वनी सेनाएं, 7 पांडवों की और 11 कौरवों की ओर। ऐसी स्थिति में चित्त कृष्ण में कैसे लगेगा? चित्त तो लगेगा धनुष बाण में, कौन कहाँ से बाण आ रहा है। इसलिए फिर भगवान ने दूसरा उपाय, मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। मेरे भक्त बन जाओ का मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतन विलक्षणा क्रियते भगवदद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। कि श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो नवदा भक्ति है, इसका पालन करो। इसका पालन करना, कैसे पालन करना है, इसमें विशेष बात है। इसका पालन करने के लिए पहले हमको अपने आप को कृष्ण को अर्पण करना पड़ेगा। ये कर्म और भक्ति में लोगों को समझ में आना चाहिए, कर्म और भक्ति में अंतर क्या होता है। देखो जो कर्म होता है उसमें भी हम लोग देखते हैं, एक कोई कर्मी व्यक्ति है, उसकी खाने की कुछ इच्छा हुई, मान लो आम खाने की इच्छा हुई, वो बाजार से आम खरीद के लाया, उसने आम काटे, तुलसी दिया, भोग लगाया, और उसके बाद में खा लिया। एक भक्त भी मंदिर में यही करता है, आम लेकर के आता है, काटता है, तुलसी देकर भोग लगाता है, खा लेता है। दोनों की क्रियाएं समान है, किंतु एक को कर्म कहा गया, एक को भक्ति कहा गया। इसका कारण क्या है? कर्म पहले किया जाता है, फिर अर्पण किया जाता है, और भक्ति में पहले स्वयं को ही अर्पण कर दिया जाता है। तो जब हमने स्वयं को ही अर्पण कर दिया, तो फिर जो भी हम क्रिया करेंगे वो सब कृष्ण के लिए ही है। जैसे मैंने अपना ये शरीर कृष्ण के लिए अर्पण कर दिया, अब मैं इस शरीर से जो कुछ भी करूंगा वो सब भक्ति है। लेकिन कर्म क्या है? कर्म में मैंने शरीर अर्पण नहीं किया, पहले कर्म करूंगा, यानी पहले आम लाऊंगा, काटूंगा, भोग लगाऊंगा, उसके बाद जो फल हुआ उस फल को मैं कृष्ण को अर्पण करूंगा। लेकिन भक्ति में पहले ही सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है, उसको भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्ति पहले आत्मनिवेदन होता है, आत्मसमर्पण होता है, तब भक्ति होती है। तो इस प्रकार से मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, इसका भी उदाहरण बताया, भक्ति का उदाहरण। ये एक भक्त थे, बिलमंगल ठाकुर उनका नाम था, बड़े प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। किंतु एक दोष था उनका कि उनको एक वैश्या में आसक्ति हो गई। उस वैश्या का नाम था चिंतामणि।
तो चिंतामणि में इतनी आसक्ति थी। एक बार बड़ी भयंकर बरसात हो रही थी, रात का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी, किंतु चिंतामणि से मिलने के लिए इतनी उत्कंठा थी उनकी कि वह रात को ही चल दिए। नदी में भी बाढ़ आई हुई थी, तो फिर भी वो नदी में कूद गए और देखा कि एक लकड़ी का वो तख्ता जैसा बह के जा रहा है, उसी को जब पकड़ करके नदी पार कर लिया। नदी पार करके जब चिंतामणि के घर में पहुंचे तो देखा एक रस्सी जैसी लटकी हुई है, और उसी में पकड़ करके और दीवार पर चढ़ गए। जब वहां से पैर फिसला, भीतर में गिर पड़े, तो चिंतामणि जग गई। भीतर से जब आई देखा तो देखा कि बिलमंगल ठाकुर है, तो बड़ी दुखी हो गई और उसने खुद को भी धिक्कार किया और बिलमंगल ठाकुर को भी धिक्कार किया कि अरे तुम्हारी जैसी आसक्ति मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में है, ऐसी आसक्ति अगर भगवान में होती तो तुमको भगवान मिल जाते। बस इतना सुनते ही बिलमंगल ठाकुर के हृदय में बड़ी चोट लगी और उन्होंने उसी समय वहां से घर बार सब त्याग करके सीधे वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन में जब जा रहे थे तो मार्ग में एक स्थान पर उनको प्यास लगी। तो प्यास लगी तो एक स्त्री से उन्होंने पानी के लिए कहा, पिलाने के लिए। जब स्त्री पानी पिलाने लगी, उसके रूप को देख करके फिर उस पर बड़ा मोहित हो गए। तो अंदर में बड़े दुखी हुए, सोचने लगे कि मैं बार बार इन स्त्रियों के प्रति आसक्ति को छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। वो स्त्री जब अपने घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। वहां पर उसका पति था, उसने ब्राह्मण समझ करके सम्मान किया। तो उनसे बिलमंगल ठाकुर ने उनसे कहा कि आप अपनी पत्नी को भीतर से बुला दीजिए। तो पत्नी को बुलाया, तो पत्नी से कहा कि आप अपने जो बाल में लगाने वाले जो कांटे हैं वो कांटे मुझे दे दी। तो उसने सोचा कुछ काम होगा इसलिए कांटा मांग रहे हैं, तो उसने दे दिया और उन्होंने कांटा लेते ही अपनी आंख में सीधे चुभा दिया। अब उनकी आंखों से रक्त निकलने लगा, आंखों से दिखना बंद हो गया और सीधे वृंदावन की ओर चले गए। अब ये जो हृदय में उनके बार बार प्रायश्चित हो रहा था और उसके लिए उन्होंने आंखों को दंड दिया कि देखो मैं भगवान की प्राप्ति में, ये आंखें ही बाधा हैं, बार बार रूप की ओर आकर्षित हो जाती हैं, इनकी वजह से मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए धीरे धीरे उनका चित्त शुद्ध कर दिया भगवान ने। अब वृंदावन जा रहे हैं, अंधे आंखें तो है नहीं, कैसे जाएंगे। इसलिए भगवान स्वयं ही आ गए, बालक का रूप बना करके कहने लगे बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो। और उनका हाथ पकड़ करके स्वयं भगवान ने वृंदावन में उनको पहुंचा दिया और वहां पर जाकर के उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं के ग्रंथ में वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये भक्त का उदाहरण है, मद भक्तो। इसके बाद में मान लो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ऐसी स्थिति में मैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु कथा सुनूंगा, आपके कीर्तन करूंगा कि मैं युद्ध करूंगा। तो कह रहे ठीक है मध्याजी मेरा अर्चन करो। अर्चन का मतलब है कि जो धूप दीप पुष्प गंध इत्यादि के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इसमें भी बता रहे हैं कि अर्चन भी कोई साधारण चीज नहीं है, इसमें भी जो मन है वो आविष्ट होना चाहिए। जैसे कि गुरु जी बताया करते थे एक उदाहरण कि एक समय एक साधु थे, उन्होंने नियम बना रखा था शालिग्राम सेवा के लिए, प्रतिदिन सुबेरे उठ करके यमुना जी में स्नान करना है और यमुना जी के जल से ही शालिग्राम का अर्चन करेंगे। एक बार ठंड का समय था, बड़ी बरसात हो रही थी, आंधी तूफान सब चल रहा था, तो उनको समय का पता नहीं चला, पहले ही उठ करके चले गए। जैसे तैसे करके नदी में तो पहुंच गए, किंतु बहुत ठंडा पानी, अकड़ते हुए भी उन्होंने स्नान कर लिया। जल लेकर के जब लौट रहे हैं तो मार्ग भूल गए। मार्ग भूलते भूलते उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर क्या कर रहा हूँ। तभी उतनी देर में चिंता करने लगे मैं क्या करूं। तो एक बालक आया हाथ में लालटेन और एक बोरा लेकर के, कहता बाबा बाबा तुम भीग क्यों रहे हो, चलो मेरे इसमें आ जाओ बोरे में। तो दोनों ले आकर के लालटेन हाथ में लेकर के उनको मठ के पास में छोड़ दी जहां पर वो रहते थे। तो जब वो आ गए, फिर जब बालक तो चला गया, अब वो सोचने लगे अरे इसने मेरा इतना उपकार किया, मैंने इसके बारे में पूछा भी नहीं कौन है कहाँ से। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो कोई भी नहीं। तो वो समझ गए अरे स्वयं कृष्ण ही मेरे लिए यहाँ पर आ गए थे। इसलिए उनको फिर बड़ा दुख हुआ कि मैंने भगवान को पहचाना नहीं, मेरे साथ में भी आ गए। तो इस प्रकार से अर्चन करना चाहिए। अर्चन करते समय इस प्रकार से मन आविष्ट होना चाहिए भगवान की भक्ति में कि भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाएं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पास में गिरिराज जी की शिला थी, कैसे अर्चन करते थे, उनके पास धूप दीप कुछ भी नहीं था,
वो गिरिराज जी की शिला को हाथ में लेकर के प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है और उन अश्रुओं के द्वारा ही गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं। और उसी से गिरिराज जी जो है उनके प्रेम से ही पिघल गए, जो ऐसे हाथ में लेकर के बैठे हुए थे गिरिराज जी की शिला को, उनके ये हाथ का अंगूठे का निशान वो गिरिराज जी की शिला में छप गया। और वो गिरिराज जी की शिला आज भी वृंदावन में श्री गोकुलानंद मंदिर में विराजमान। तो इस प्रकार से अर्चन करना चाहिए प्रेम पूर्वक। तो अर्जुन ने कहा मान लो मैं ये भी नहीं कर सकता प्रभु, ये अर्चन का समय थोड़ी है। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, माम नमस्कुरु, कुछ नहीं कर सकते तो मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार से भगवान ने एक के बाद एक ये सार वस्तु, ये सर्वगुह्यतम उपदेश है, जो अपनी भक्ति की बात जहां पर भगवान कह रहे हैं कि अपना चित्त मुझ में अर्पण कर दो, मेरे भक्त बनो, मेरा अर्चन करो, मुझे प्रणाम करो। और फिर अंत में बताया शरणागति। हमने पिछले उसमें भी बताया था कि गीता प्रारंभ कहाँ से होती है? शरणागति से, जिसमें कि भगवान से अर्जुन कह रहे हैं शिष्य अस्ते हम साधिमाम तो हम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ। तब भगवान ने उनको उपदेश देना शुरू किया और अंत में भगवान ने इसी उपदेश पर उपसंहार किया। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुन तुम चिंता मत करो, सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो मान लो अर्जुन पूछने लगे कि प्रभु मैं आपकी शरण में तो आ जाऊंगा, लेकिन ये जो इनको मार करके पाप लगेगा उसका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी मेरा आदेश पालन करने से तुम्हें अगर कोई पाप लगता है, वैसे तो भगवान का आदेश पालन करने से कोई पाप नहीं लगता है, भगवान के आदेश का पालन करना ही धर्म है। भगवान ने शास्त्र में अनेक अनेक प्रकार के उपदेश बताए हैं, उनको हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, लेकिन भगवान स्वयं प्रत्यक्ष खड़े होकर के कोई आदेश दे रहे हैं, तो फिर हमको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्या है? अरे शास्त्र तो भगवान को जनाने के लिए ही है, इसलिए भगवान स्वयं ही सामने हैं और कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, इनको मारो। तो जो भगवान कह रहे हैं वही धर्म है, तो उससे कोई पाप लग ही नहीं सकता। किंतु अगर फिर भी मान लो तुम्हारे मन में कोई डाउट है, तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। तुम अगर सब कुछ छोड़ करके, सारे धर्मों को परित्याग करके जागतिक मेरी शरण में आ जाते हो, तो उससे अगर तुमको कोई पाप भी लग जाएगा तो मैं तुमको इन पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ सोचा शोक मत करो। हमने बताया था कि ये जो श्लोक है, ये गीता का सर्वोत्तम श्लोक, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, शरणागति की बात भी है इसमें, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी बाह्य कहा। उसका कारण क्या है कि ये देखो भगवान जो कह रहे हैं इस श्लोक में, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, ये स्वाभाविक भक्ति नहीं है, नैसर्गिक ही भक्ति होनी चाहिए। नैसर्गिक की मतलब भक्ति आत्मा की वृत्ति है, स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम होना और उस प्रेम के कारण सेवा करना, ये भक्ति है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम पापों से मुक्त होने के लिए मेरी शरण में आ जाओ, भगवान को गारंटी देनी पड़ रही है, वचन देना पड़ रहा है, तो ये स्वाभाविक कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इसमें सेवा की भावना भी नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ। जबकि भक्ति क्या है? भक्ति जीव स्वयं ये समझ करके कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, भगवान की सेवा में नियुक्त होगा, अपनी सेवा करने की इच्छा करेगा, वो भक्ति है। यहाँ पर तो अर्जुन ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाहे कहा। और श्रीमद् भागवत में फिर एक और श्लोक बताया, आज्ञाएं गुणान दोषान मय अधिष्ठान सुखान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजे सत्तम, कि हे उद्धव, जो मैंने शास्त्र में आज्ञा दी है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये चार वर्ण चार आश्रमों के लिए अलग अलग नियम बताए हैं, उनके गुण और दोषों का विचार करके सारे धर्मों को परित्याग करके जो मेरी शरण में आ जाता है और माम भजित, यहाँ पर विशेष बात है, गीता में ये बात नहीं थी। माम भजित मतलब मेरा भजन करता है, भजन का मतलब भज धातु बना है सेवा, भज धातु का अर्थ होता है सेवा, यानी जो मेरी सेवा करता है, सेवा ही भक्ति है, ये भक्ति है। यहाँ पर भक्ति की बात है, भागवतम में जो श्लोक है, इसलिए महाप्रभु ने इसको बाह्य कहा था कि इसमें स्वाभाविक सेवा की वृत्ति नहीं है, भगवान को गारंटी देनी पड़ रही है पापों से मुक्त करने के लिए। अब फिर भगवान सार रूप में कह रहे हैं कि देखो एक बात बता देता हूँ, ये तो गुह्य उपदेश मैंने गुह्यतर गुह्यतम सारे उपदेश दिए,
किंतु इदंते न तपस्काय न वक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न चमामि उपदेशुत। इनको ऐसे लोगों को उपदेश मत देना जो ना तपस्काय, जिनकी इंद्रियां जितेंद्रीय नहीं हैं, जिनकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं। ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो इन सब वचनों का पालन ही नहीं करेगा। भगवान गीता के प्रारंभ में कह रहे हैं, मात्रा इस पर सुगंते शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पायनो नित्या तांति 600 भारत। जो इंद्रियों के जो सुख दुख गर्मी सर्दी हैं, ये सब आने जाने वाले हैं, इनको सहन करना सीखो। अब जिसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड ही नहीं तो वो क्या सहन करेगा? तो उसको उपदेश देने से फायदा क्या? वो भगवान के वचनों की अवहेलना ही कर रहा है। इसी प्रकार से सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभू जया जय। सुख दुख में समान रहो। समान रहने के लिए तो इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो मन तो मत देगा। इसलिए इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय। अगर कोई जितेंद्रिय है लेकिन मेरा भक्त नहीं है, कर्मी ज्ञानी योगी है, उसको भी ये उपदेश मत दो। जितेंद्रिय और भक्त भी है किंतु अशुश्रूषु, सुनने की इच्छा ही नहीं है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। ऐसे व्यक्ति को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे उसको दोष लगेगा। और जो मुझसे द्वेष करता है, मतलब मेरे शरीर को माइक मानता है, मेरे शरीर को अनित्य मानता है, ऐसे लोगों को ये उपदेश नहीं देना चाहिए। तो बहुत से भक्त लोग पूछते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा? पता एक बार में नहीं चलेगा, हम अंतर्यामी नहीं है। लेकिन जब वो बातचीत करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, हमसे प्रश्न पूछेंगे, तब पता चलेगा ये किस प्रकार का व्यक्ति। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमसे भी इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। कहीं से नंबर मिल जाता है व्हाट्सएप पे, कहीं से किसी को कॉल करके, तो हम उनको उत्तर देते हैं। लेकिन उनका फिर रिस्पॉन्स कैसा है? वो कुतर्क कर रहे हैं, श्रद्धा है कि नहीं उनकी, वो अपनी ही बात को स्थापित कुछ करना चाहते हैं, अपना ही उन्होंने एक मानसिकता बना रखी है। उससे हम समझ जाते हैं कि श्रद्धालु नहीं है, इसलिए फिर हम अपना समय नष्ट नहीं करते। दूसरी ओर जो श्रद्धा पूर्वक बातों में जो हमने बताया उसको श्रद्धा पूर्वक सुनता है, फिर कुछ समझ करके कुछ दूसरी बात पूछता है तो उसको उत्तर देते हैं। इसी प्रकार से ये विधि है। और अंत में एक और फल बताया कि देखो ये इन सब लोगों को नहीं बताना, किंतु जो मेरे भक्तों को ये बताएगा उससे बढ़कर के मेरा कोई भी प्रिय नहीं है। अर्थात भगवान की ये जो वाणी है, ये जो लोगों को सुनाता है, उससे भगवान सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। ये बात ये श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने चतुर्सेन को बोली थी। जब चतुर्सेन ने वैकुंठ में जाकर के जय विजय को शाप दे दिया था, उस समय भगवान ने बोला कि तुम्हारे जैसे जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मतलब भक्त, जो मेरी लीलाओं को सारे जगत में प्रचार करते हैं, मेरी कथाओं का प्रचार करते हैं, उसके कारण से तो मेरी जगत में इतनी पूजा है। नहीं, भगवान को कौन जानता अगर साधु लोग ही उनकी महिमा प्रकाशित नहीं करते तो भगवान की महिमा तुम जैसे साधुओं के कारण ही है। इसलिए तुम्हारे जैसे साधुओं का मेरा अपना हाथ भी अगर विद्वेषी हो जाएगा तो मैं अपने हाथ को काट दूंगा। भगवान इतना साधुओं से प्रेम करते हैं। भगवान ने भागवत में बताया दुर्वासा ऋषि को, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं द्विज साध्विग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिय साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरा हृदय है, मैं साधुओं का हृदय हूँ, मैं भक्तों के वशीभूत हूँ। तो किन भक्तों के जो भगवान की इस प्रकार से जो कथाएं हैं, जो भगवान के उपदेश हैं, उनको जगत के लोगों को सुनाता है, जिससे वो जगत के लोग भी भगवान का भजन करें। इस उद्देश्य से अपना प्रचार करने के लिए 99% लोग अपना प्रचार करते हैं। मैं अपना प्रचार करूं, मुझे लोग सारे जाने, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरा नाम हो जाए, मेरे शिष्य बने, इस भावना से करेगा वो भगवान का बिल्कुल भी प्रिय नहीं, उल्टा वो माया है। लेकिन जो भगवान की सेवा के उद्देश्य से कि जैसे मैं जीव कृष्ण का दास हूँ, उसी प्रकार से सारे जीव भी कृष्ण के दास हैं, किंतु ये भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान को भूल करके माया में फंसे हुए हैं। ये भगवान का भजन करें, इस भावना से जो करेगा तो उससे बढ़कर मेरा कोई भी प्रिय नहीं है। और जो हमारे इन संवाद को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उनके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा। लेकिन विशेष बात यह है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होगा, कुछ सुकृति तो बनेगी, किंतु भगवान को यावान यह चस्मे तत्वतः तत्वतः जान नहीं पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको भी? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शी। भगवान को पूर्ण रूप से जानने के लिए उसको ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनको प्रणाम करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और तब वो भगवान को ठीक ठीक रूप में जान पाएगा। अपनी बुद्धि के द्वारा इसको ठीक ठीक जाना नहीं जा सकता, यह निश्चित है।
इसलिए ये परंपरा में प्राप्त होता है। ये इस प्रकार से भगवान ने ये बता दिया। और फिर अंत में पूछा कि हे अर्जुन, तुमको ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से जब भगवान ने पूछा तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने आत्म स्मृति प्राप्त कर ली है, मेरा संदेह दूर हो गया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखो गुरु की कृपा हुई कि नहीं, जैसे कोई शरणागत हुआ कि नहीं हुआ, और फल से पता चल जाएगा। फल से मतलब क्या है, ये गीता पढ़कर भी संदेह बने हुए हैं, मोह नष्ट ही नहीं हो रहा है, प्रश्न पूछते ही जा रहे हैं, इसका मतलब उसकी अभी श्रद्धा भी नहीं है, वो शरणागत भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, शरणागति भी नहीं है, इस कारण से कृपा भी नहीं हो रही है। और जब कृपा नहीं हो रही है तो फिर मोह भी नष्ट नहीं होगा, चित्त प्रसन्न भी नहीं होगा। इसलिए ये सब आपस में जुड़े हुए चीजें हैं कि जो पूर्ण शरणागत होगा, जो पूर्ण श्रद्धावान होगा, श्रद्धावान होकर के गुरु की शरण लेगा, गुरु की सेवा करेगा, तो गुरु कृपा शक्ति संचार करेंगे, उससे उसके हृदय में ये सब तत्व प्रकाशित हो जाएगा। और प्रकाशित होकर के मोह नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट होकर के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, और जो जो भगवान जैसा जैसा कहते हैं उनका वो पालन करेगा। यही गीता का सार है। इस प्रकार से संजय ने कहा कि मैंने इसे भगवान के बीच हुए इस अद्भुत इसको सुना संवाद को, और व्यास जी की कृपा से मैंने साक्षात वर्णनकारी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण, मतलब कृपा। यहाँ पर भी देखो, जो संजय ने इनको देखा, इन सब चीजों को सुना, वो भी कृपा। तो भक्ति कृपा सिद्ध है। भक्ति में ज्ञान नहीं चलेगा। कोई सोचे कि मैं गीता के 700 श्लोक याद कर लूं, उससे मैं पंडित हो जाऊंगा, तो खुद ही मोहित हो जाएगा, अपना एक नया सिद्धांत बना देगा, वो सिद्धांत उसको नरक की ओर ले जाएगा। जगत के अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, उनको ऐसे सदगुरु प्राप्त नहीं होते तत्वदर्शी, तो वो खुद ही पढ़ने लगते हैं, खुद ही पढ़ करके एक नया नया सिद्धांत बना लेते हैं। फिर उनको कोई साधु मिल भी जाए, वो ठीक बात बता रहा है, उसको समझते नहीं है, अपनी अपनी चलाते रहते हैं। इसलिए भक्ति कृपा सिद्ध है, भक्ति साधन सिद्ध नहीं है। जब कृपा होगी भक्तों की, तब ये सारी चीजें हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी, और एक एक चीज क्या सही है क्या गलत, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं तो संशय बना रहेगा और प्रश्न भी बने रहेंगे। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता यहाँ पर संपूर्ण होती है, और कह रहे हैं कि ये इतना दिव्य ज्ञान है कि संजय उसको बार बार स्मरण करके पुनः हर्षित और रोमांचित होते हैं। यानी ये भी फल है गीता में, जिसका ये सब संशय नष्ट हो जाएंगे, जिसके ऊपर कृपा होगी, उसके हृदय में ये आनंद होगा। गीता पढ़ करके सुन करके हृदय आनंदित हो जाएगा, उसके सारे संशय खत्म हो जाएंगे। ये इसका फल है। इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो फिर पूछ सकते हैं, या रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं, हम इसका उत्तर दे देंगे। हरे कृष्णा। जयश्री दीदी, आपको कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवान ने बोला है कि इंद्रियाणि पराणे आहु इंद्रियभ्यः परमम मना, तो इंद्रिया में सबसे श्रेष्ठ मन है, तो भोक्ता मन हुआ। तो बिलमंगल ठाकुर जी ने जब अपने नेत्र को कष्ट दिया, वो नेत्र फोड़ लिया, तो फिर उनका मन कंट्रोल में कैसे हुआ? क्योंकि अगर यही क्रिया अगर हम अपने साथ करेंगे तो हमें तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तो उनके ऊपर भगवान ने कृपा करी क्यों? हाँ, उनके ऊपर भगवान ने इसलिए कृपा करी क्योंकि वो साधारण नहीं थे, वो पूर्व जन्म में बहुत अधिक भजन कर चुके थे। तो उनका जो अधिकार था, बिलमंगल को मतलब साधक बताया गया। साधक का मतलब होता है भाव भक्त को ही साधक कहते हैं। तो मतलब वो आसक्ति की अंतिम अवस्था तक पहुंच चुके थे, और उस अवस्था में पहुंच करके उनका कुछ थोड़ा बहुत कसाय बचा हुआ था, पूर्व जन्म का जो संस्कार था, कुछ भी रहा हो, उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने ये इस प्रकार की लीला करी कि वैश्या में आसक्ति करा दी, और वैश्या ने जो बोला तो उनको आसक्ति खत्म हो गई। नहीं तो हम लोगों को लोग इतना ताने मारते हैं, इतना गालियां सुनाते हैं, फिर भी आसक्ति खत्म होती क्या? नहीं नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं दुर्योधन के पिताजी जो हैं, धृतराष्ट्र जी, उनको सारे लोग इतना गाली सुनाते हैं। विदुर तो इतना इतना कह रहे हैं कि तुम जिन लोगों ने तुम्हारे 100 पुत्रों को मार दिया, उनके घर में कुत्ते की तरह पल रहे उनके टुकड़ों पे। मतलब उसके बाद में जाकर के उसकी आसक्ति खत्म हुई।
तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमारे वैसे संस्कार नहीं होंगे, जैसा भजन नहीं होगा, तब तक वो नहीं होगा। और दूसरी बात है, उनका चित्त शुद्ध इसलिए हो गया क्योंकि पहले ही तो वो बहुत उन्नत अवस्था में थे। ये एक बस थोड़ा-सा उनका कषाय बचा था, ये भगवान ने खत्म कर दिया था। दूसरी बात, उनके बार-बार प्रायश्चित हो रहा था अंदर में कि देखो मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ और ये जो आँखें हैं यही मेरे उसमें बाधा हैं। तो ऐसा जो उन्नत साधक है, उसका जो छोटा-मोटा कषाय है, वो भी भगवान ने इस प्रायश्चित के कारण में धो दिया, इसलिए उनका चित्त शुद्ध हो गया। ठीक है, धन्यवाद प्रभु और जी, हमारे तो धन्यवाद। हम अभी अनर्थग्रस्त साधक हैं। हमारी तो अभी निष्ठा भी नहीं हुई। अनर्थग्रस्त साधक जो अनुकरण करेगा तो अनुकरण करने से उसको कोई लाभ होगा नहीं। उल्टा आँखें भी चली जाएँगी और कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, समय काफ़ी हो गया है। हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।